हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। और आप सभी का आज की इस वीडियो में दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं एक नया विषय लेकर आया हूँ ड्रॉप शिपिंग के बारे में कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस आखिरकार है क्या। अब ड्रॉप शिपिंग बिजनेस आप घर बैठे बैठे पार्ट टाइम में भी कर सकते हो और महीने के 25 से 30 हजार आप नॉर्मली अर्न कर सकते हो। तो ये नॉर्मल बिजनेस है, कोई भी कर सकता है इसको। बस इसके लिए आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो अब ड्रॉप शिपिंग होता क्या है, आपको मैं पूरा प्रोसेस समझा दूं। जैसे कि आपने ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन सेल, इन सब के बारे में सुना होगा। इन सब बिजनेस में होता क्या है कि अपन सस्ते दामों में माल खरीदते हैं और अपन उसको बेचते हैं महंगे दामों में। जैसे सपोज अपन ने 50 रुपए का कोई आइटम खरीदा, उसको अपन ऑनलाइन सेल करते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे 150 या 200 रुपए में। तो अपना 100 रुपए का एक मार्जिन बन गया। तो यही चीज अपन ड्रॉप शिपिंग में करते हैं, लेकिन फर्क इतना होता है कि इसमें जो अपन गुड सेल करते हैं वो अपना नहीं होता, वो होता है और किसी का। वो अपने को सेल करने पे एक मोटा कमीशन मिलता है। तो ये पूरा बिजनेस कहलाता है ड्रॉप शिपिंग। अब ये ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस में 3 कड़ियां मेन होती है, जो 3 पॉइंट होते हैं। पहला, सबसे पहला आपका आएगा बायर, जो माल आपका खरीदेगा। दूसरा होता है ड्रॉप शिपर, जो हम लोग हैं बीच में जो कमीशन खाते हैं। और थर्ड पार्टी होगी आपकी सप्लायर, जिससे आप माल लोगे और उसको सेल करोगे। अब ये काम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, जैसे इट्स या ईबे। अच्छा, जो ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस होता है वो केवल इंटरनेशनल मार्केट के लिए होता है। आप उसको इंडियन मार्केट में नहीं यूज कर सकते। जैसे अगर आपने सोचा कि अमेजोन, मीशो या फ्लिपकार्ट, इन वेबसाइट पर अगर आप माल बेचना चाहेंगे दूसरे का माल, तो आप वो नहीं बेच सकते। तो वो इंडियन मार्केट में बिल्कुल भी जीरो है, उसकी वैल्यू जीरो है। तो इसलिए ये इंटरनेशनल मार्केट में काम करेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इट्स से या ईबे पे अपना सेलिंग अकाउंट क्रिएट करना होगा। उसके बाद आपको जो सप्लायर है उससे कांटेक्ट करना होगा। कांटेक्ट करने के बाद वो आपको जो व्हाट्सएप पे या मेल पे आपको कुछ प्रोडक्ट की फोटोज देगा और साथ में वो जो प्राइस लेना चाहता है वो आपको उसकी डिटेल्स दे देगा। डिटेल्स देने के बाद अब क्या करना होगा, आपने उसकी लिस्टिंग कर दी। लिस्टिंग करने के बाद जब आप लिस्टिंग करेंगे तो आप उसमें अपना प्रॉफिट का अमाउंट चढ़ाना। जैसे मतलब मान लीजिए जो बायर है, जो सप्लायर है, उसने आपको बोल दिया कि ये मैं प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ $10 में। तो आपको वो जो प्रोडक्ट लिस्ट करना है उसमें आपको अपना कमीशन जोड़ना होगा। जैसे मान लीजिए $20 या $25। लेकिन आपको ये याद रखना है, जब आप प्राइस उसमें इंक्रीज करोगे, जोड़ोगे, तो आपका पेमेंट आएगा पेपाल अकाउंट में। तो पेपाल क्या करता है, 5% हमेशा काटता है टोटल पेमेंट का। तो आपको जब भी आप उसमें जोड़ो अपना, तो 5% आपको ऐड करना जरूरी है, ताकि वो पेपाल का लेस होने के बाद आपके पास एक मोटा रकम बचे। तो इसमें लोग गलती कर देते, तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना। तो नॉर्मली मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि नॉर्मल प्रोसेस होता क्या है। जैसे सपोज आप देखिए, यहाँ पे कस्टमर का एक आइकन बना हुआ है। अब कस्टमर ने क्या किया, जो अपन ने लिस्टिंग करी थी, हमारी जो वेबसाइट थी इट्स वे की, हमने वहां पे मान लीजिए प्रोडक्ट अपन ने लिस्ट किया। लिस्ट करने के बाद जो कस्टमर है, कस्टमर ने क्या किया, कोई सा भी एक प्रोडक्ट हमारा परचेज किया। अब परचेज करने के बाद क्या हुआ, जो इनवॉइस होता है, इनवॉइस की डिटेल्स और उसने पेमेंट, हमारे पास नोटिफिकेशन आ गया कि उसने पेमेंट आपके पेपाल अकाउंट में डाल दिया है, आपका पेमेंट आ गया। और एक जब कोई परचेस करता है तो एक इनवॉइस जनरेट हो जाता है, तो वो हमारे स्टोर पे आ गया, इट्स या ईबे की वेबसाइट पर। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो ये मेरा स्टोर है, अब इस स्टोर से जो सप्लायर है जिससे मैं माल लेने वाला था, है ना, उसको मैं क्या करूंगा, उसको मैं इनवॉइस की डिटेल्स भेजूंगा कि ये मेरा बायर, ये मेरा कस्टमर है, कि इसको ये वाला माल चाहिए, इतनी तारीख को चाहिए। ये वाला माल आप अपने वहां से मेरे जो कस्टमर है वहां पे आप उसको भेज दो। तो मैंने उसको इनवॉइस की डिटेल भेज दी। साथ में उसका जो पेमेंट बनता था, जैसे मान लो मैंने $30 में माल बेचा, अब उसका उसमें से $10 बनता था, तो मैंने $10 का पेमेंट सप्लायर को दे दिया। अब सप्लायर क्या करेगा, मैंने जो इनवॉइस भेजा उसको, वो उस अकॉर्डिंग पैकेजिंग करेगा माल की। फिर वो उसको हवाई जहाज या किसी भी थ्रू, किसी भी DHL, ब्लू डार्ट, कोई सा भी डिलीवरी पार्टनर हो, उसके थ्रू वो क्या करेगा, जो मेरा कस्टमर है वहां तक उसको माल पहुंचा देगा। तो ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस होता है ये, जिसे आप घर बैठे बैठे भी 25 से 30 हजार पार्ट टाइम में कमा सकते हो।